So today what we have to cover? Today we have to cover the silver box, जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉमेडी है। और अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी और तमाम वर्क को मैंने कवर किया हुआ है। और वी हैव आल्सो गॉन विद जॉन गाल्सवर्दीज लिटरेरी वर्क्स एट अ ग्लॉस का पब्लिश हुआ इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर एंड आल्सो द बेसिक थीम ऑफ हिज वर्क। आज हम लोग जो बात करेंगे द सिल्वर बॉक्स को लेकर के बात करेंगे। द सिल्वर बॉक्स इज अ 3 एक्ट कॉमेडी। इट्स द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। यू हैव टू रिमेम्बर कि ये 3 एक्ट कॉमेडी है। पहला प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का। इट वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंदन इन 1906। 1906 में ओरिजिनली प्रोड्यूस किया गया था। न्यूयॉर्क में कब आया हुआ था? 1907 ईस्वी में आया था। द प्ले मूव्स अराउंड अ सेंट्रल थीम द डिसअपियरेंस ऑफ अ सिगरेट। कह रहे हैं कि जो प्ले है इसका जो मूव जो जो सेंट्रल थीम है उसमें क्या दिखाया गया? द डिसअपियरेंस ऑफ अ सिगरेट बॉक्स। उसी को सिल्वर बॉक्स, एक सिगरेट बॉक्स है उसका डिसअपियरेंस है। सो व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले? द थीम ऑफ द प्ले इज द डिसअपियरेंस ऑफ अ cigarette box. The disappearance of a cigarette box. CIGARETT. The disappearance of a cigarette box. Next point है the play unfolds the behavior of the son of a prosperous politician. इसमें जो दिखाया गया है एक बड़े राजनेता है उनके बेटे के बिहेवियर को दिखाया गया है। तो बड़ा राजनेता, उसका बेटा, उसकी सोच, ऑल दीस थिंग्स। द प्ले अनफोल्ड द बिहेवियर ऑफ द सन ऑफ अ prosperous politician with that of an unemployed man, कि उसका नजरिया एक अनएम्प्लॉयड मैन के प्रति कैसे होता। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ऑलवेज यू सी टू थिंग्स, दो चीजें आपको हमेशा नजर आएगी। वह क्या होने की इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, क्लास स्ट्रगल, एंड यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड अ टाइप ऑफ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। These things you see in the works of whom? These things you see in the works of John Galsworthy, especially in his The Silver Box. What did he tell? He told that in this play there is the basic theme, yeah, and incident takes place, that is the disappearance of a cigarette box, and this cigarette box is associated with a prosperous politician's son, and when that cigarette box is disappeared, how the politician's son treat that man, that is a poor man, and the exposure of attitudes of different social classes. It was first produced on 25th September 1906 at Royal Court Theatre, London. पहली बार ये कहाँ पे परफॉर्म किया गया? रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में। इन न्यूयॉर्क अमेरिका इट वाज परफॉर्म्ड ऑन 18th March 1907 एट द एम्पायर थिएटर, वहां पे आया हुआ था। देन वी कम विद एक्ट वाइज, सीन वाइज। In the whole play, the 3 scene of the first act, you see कि पूरे प्ले में जो बातें बताई गई है कि there are the in the 3 scene of the first act. First act में 3 scene है, takes place in the London dining room of John Barthwick. लंदन में और डाइनिंग रूम में, और वहां पे कौन है? जॉन बार्थविक, अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो जो पॉलिटिशियन है जो बड़े घर से बिलोंग करते हैं उनका क्या नाम है? जॉन बार्थविक। ही इज अ लिबरल मैन एंड अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जॉन बार्थविक के बेटे का क्या नाम? व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? जैक बार्थविक। जैक बार्थविक, सन ऑफ द फैमिली, कम्स होम एट नाइट। ही हैज टेकन ड्रिंक। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ड्रिंक लिया हुआ है। ऑल दीज थिंग्स। एक पॉलिटिशियन है जो कि बड़े घराने से बिलोंग करते हैं, और वो जो पॉलिटिशियन है उनके अपने जॉन बार्थविक है, उनके बेटे का नाम जैक बार्थविक है, बट द सन इज अ ड्रिंकर। ही टेक्स अ ड्रिंक एंड कम बैक लेट नाइट, एंड व्हाट हैपेंस दैट कि जैक बार्थविक, सन ऑफ द फैमिली, कम्स होम एट नाइट ड्रंक है, कैरिंग अ लेडीज रेटिक्यूल। वह किसी लेडीज का एक रेटिक्यूल, हैंड बैग। रेटिक्यूल क्या होता है? हैंड बैग। वह उसने ले लिया रेटिक्यूल।
Then what happens कि जोस a servant, जो जोस है उनके घर का जो सर्वेंट है, help him to unlock the door and is given a drink by Jack. जो सर्वेंट है वो उनको हेल्प करता है, अनलॉक द डोर एंड टेक्स हिम एट बेड, उनको बेड पे ले जाता है एंड सर्व हिम सम ड्रिंक, ड्रिंक वगैरह सर्व करता है। यू सी कि जैक फॉल्स अस्लीप, जो जैक बार्थविक है उनको नींद आ जाती है ऑन द सोफा। जोस टेक्स अ पर्स दैट हैज फॉलन फ्रॉम द रेटिक्यूल एंड अ सिल्वर बॉक्स, अ सिगरेट बॉक्स एंड लीव्स। सो यू फाइंड कि जैक जो होता है उसको तो नींद आ जाती है बिकॉज ही हैज टेकन ड्रिंक एंड इज द सन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अ लीडर। देन यू फाइंड कि जैक तभी क्या करता है कि जोन्स जो होता है वो एक जो लेडीज का पर्स रेटिक्यूल था जो जैक लेके आए रहते वो उसको लेता है, खास करके एक सिल्वर बॉक्स को भी ले लेता है। देन यू फाइंड कि मिसेस जोन्स, जो मिसेस जोन्स है इज द चार उबर फॉर द बार्थविक। मिसेस जोन्स जो है एक तरह से मेड सर्वेंट है या चार उबर है बार्थविक के लिए, बार्थविक के घर में। व्हीलर एंड मैडो आर सर्वेंट्स, व्हीलर एंड मैडो आर द सर्वेंट्स ऑफ द बार्थविक, उनके घर में। मार्लो नोटिसेस दैट द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग, जो सबसे पहले देखता है कि सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग वो कौन सा कैरेक्टर है, मार्लो है। और बाद में नाम किस पर लगा दिया जाएगा, जोन्स पर लगा दिया जाएगा कि वही लेके गया है। देयर इज द रेफरेंस ऑफ द लेबर पार्टी आल्सो, इस प्ले में लेबर पार्टी का भी रेफरेंस दिया गया है। देयर इज द कैरेक्टर स्नो, अ डिटेक्टिव, स्नो एक कैरेक्टर है जो डिटेक्टिव है, इंटर्स एंड फाइंड सिगरेट बॉक्स, उसको सिगरेट बॉक्स मिल जाता है। रोपर इज एन एडवोकेट ऑफ जॉन बार्थविक, रोपर कौन है, एक एडवोकेट है जॉन बार्थविक का जो पूरे केस को लड़ता है। जॉन बार्थविक हैज सिंपैथी विद द पुअर, जॉन बार्थविक का तो सिंपैथी पुअर के साथ है, लेकिन उनके बेटे जैक बार्थविक का जो कि ड्रिंक लेता है उसका सिंपैथी पुअर के साथ कुछ नहीं है। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इनके जो भी प्लेस है उस प्लेस में यू फाइंड जेंडर गैप, यू फाइंड इनइक्वालिटी, यू फाइंड these things in सब पे। एक नजर में कर लेते हैं। जस्टिस एक प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का जो 1910 में पब्लिश हुआ। इट वॉज अ पार्ट ऑफ कैंपेन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश प्रिजन, इसका मकसद यही था कि ब्रिटिश जेलों में जो बंद कैदी है जेल में कैसे सुधार किया जाए, इसका मकसद यही था कि जो है टू रिफॉर्म द ब्रिटिश प्रिजन्स। विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल अटेंडेड एन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर इन लंदन, जब पहली बार ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में when the play was performed, then that time the prime minister of England Winston Churchill just saw that show because it's a very important play. Through this play John Galsworthy has given the message how to reform English prison. The play opens in the office of James Howe and Sons Solicitor, जो प्ले है उसका ओपनिंग होता है जेम्स हाउ और सांस सॉलिसिटर के ऑफिस में। विलियम फॉल्डर इज अ क्लार्क, विलियम फॉल्डर एक क्लार्क है हु इज इन लव विद अ मैरिड वुमन रूथ हनीविल, जो कि लव में किसके साथ, रूथ हनीविल। फॉल्डर मेक्स प्लान टू इलोप, फॉल्डर प्लान बनाता है कि ही विल इलोप विद रूथ हनीविल टू सेव हर फ्रॉम हर ड्रंकन हस्बैंड, उसके ड्रंकन हस्बैंड से बचाने के लिए। सो विलियम फॉल्डर और रूथ हनीविल का जो एक रिलेशनशिप है इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। सो विलियम फोल्डर एंड रूथ हनीविल जो फोल्डर है मेक्स प्लान टू इलोप, वे प्लान बनाते हैं वे इलोप कर जाएंगे विद हर टू सेव हर फ्रॉम हर ड्रंकन हस्बैंड, वे उसको उसके ड्रंकन हस्बैंड से बचाना चाहते हैं। रॉबर्ट कॉक्सन, the senior clerk, discovered that a check he had issued for £9 has been altered to read 90। रॉबर्ट कॉक्सन भी एक क्लर्क है जो सीनियर क्लर्क है, उसको पता ये चलता है कि उसने एक चेक इशू किया था
जो 9 पाउंड का था, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने पाउंड का चेक उसने इशू किया था, उस पे 9 की जगह क्या बना दिया जाता है, 90 बना दिया जाता है। तो रॉबर्ट कॉक्सन जो सीनियर क्लार्क है, ही डिस्कवर दैट अ चेक ही हैड इशूड फॉर 9 पाउंड हैज बीन altered to read 90. Folder confesses to the forgery, pleading a moment of madness. और ये काम किसने किया हुआ था, विलियम फोल्डर ने किया हुआ था। सोचा था कुछ पैसा उसको मिल जाएगा तो रूथ हनीविल के साथ वो चल भाग जाएगा, या रूथ हनीविल को उसके अत्याचारी हस्बैंड से बचाएगा। दीज थिंग्स केम इन द माइंड इन द नोटिस ऑफ दैट क्लार्क। तो उसने 9 को 90 कर दिया था, उसके ऊपर फ्राजरी का केस लगेगा, फिर जेल में डाल दिया जाएगा उसको। रॉबर्ट कॉक्सन शो सिंपैथी विद फॉल्डर। रॉबर्ट कॉक्सन का सिंपैथी फॉल्डर के साथ, एंड सब इज डन बाय वाल्टर हाउ द फॉर्म से जूनियर क्लार्क। और ऐसे ही कुछ जो है वाल्टर हाउ के साथ विद द जूनियर क्लार्क। द सीनियर पार्टनर जेम्स हाउ टर्न्स फोल्डर ओवर टू द पुलिस, बट यू फाइंड कि जो जेम्स हाउ है वे क्या करते हैं, वे फोल्डर का मतलब कि जो है विलियम फोल्डर को, जो कि रिलेशनशिप में है किसके साथ, रूथ हनीविल के साथ, वो उसको जो पुलिस को सौंप देते हैं। हेक्टर फ्रोम यंग एडवोकेट, हेक्टर जो फ्रोम यंग एडवोकेट है, डिफेंड्स फॉल्डर, वो फॉल्डर को डिफेंड करते हैं विलियम फॉल्डर को कोर्ट में, बट ही इज गिवन 3 इयर्स पैनल सर्विट्यूड, लेकिन फिर भी उसको जो 3 साल का जेल दिया जाता है। तो कैरेक्टर में हेक्टर फ्रोम जो एक वकील है, वो दलील देते हैं, एंड ही सपोर्ट्स विलियम फोल्डर। ये सब चीजों को आप देखते हैं। फोल्डर कमिट सुसाइड, लास्ट में फोल्डर जो सुसाइड कर लेता है, एज ही इज नॉट हैप्पी विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो ये पूरा स्टोरी होती है कि फोल्डर आत्महत्या कर लेता है। एंड यू सी हियर की व्हाट यू सी हियर, कुछ कैरेक्टर्स है। जेम्स हाउ ये सॉलिसिटर है, वाल्टर हाउ सॉलिसिटर है, रॉबर्ट कॉक्सन क्लार्क है, विलियम फोल्डर जूनियर क्लार्क है। रॉबर्ट कॉक्सन ये जो 9 पाउंड का चेक इशू करता है, लेकिन उसको 9 की जगह 90 बना दिया जाता है। स्वीडन ऑफिस बॉय है, मिस्टर डिटेक्टिव है, काउलो कैशियर है, मिस्टर जस्टिस फ्लाइट जज है, हेरोल्ड क्लीवर एंड ओल्ड एडवोकेट है, हेक्टर फ्रेम young advocate, a Ruth Honeywill, a woman. So in this way you see what you see these characters. You see these characters. तो जितना भी मोस्ट प्रोबेबली जॉन गार्सवर्दी से रिलेटेड जो चीजें रही है, वो हम लोगों ने काफी हद तक कर लिया है, काफी हद तक उसको कवर किया, जैसे जस्टिस का। लेकिन कुल मिला के व्हाट आई वांट टू से, इसी से अकेले नहीं हो जाना, आपको उसका समरी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए, या 10-10 मिनट की ऐसे स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं जिसमें उनकी समरी कैरेक्टर्स को लेके बात और की गई है, उसे आप सुन सकते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यू कैन डू वेरी वेल। थोड़ा सा आप अगर कॉन्सस रहेंगे तो काफी अच्छा कर ले जाएंगे। काफी दिनों से हम लोग जान गार्सवर्दी को लेके चल रहे हैं, और मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली हो भी चुका है। और कल हम एक क्लास लेंगे द एज ऑफ जॉन गार्सवर्दी, एज ऑफ जॉन गार्सवर्दी को लेके बात करेंगे। फिर हम कुछ क्लासेस रेट्रिक और प्रोसोडी और लिटरेरी टर्म्स को लेकर के, उस पे आथर पे लगभग हमने टीजीटी के सारे आथर कवर करा दिए हैं। वर्ड्सवर्थ को कवर कराया, जॉन मिल्टन को मैंने कवर कराया, शेक्सपियर को मैंने काफी डिटेल में कवर कराया, टेस्ट भी लिया और वन लाइनर भी बताया, जॉन गार्सवर्दी को भी मैंने कवर कराया। आपको यह है कि इससे के आगे अब आपको पढ़ने की जरूरत है अपने लेवल पे, बट आई विल कंडक्ट सम टेस्ट आल्सो, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, वी विल मीट टुमारो। थैंक्स सारिका मैडम, आयुष्मान जी,